नमस्ते, मैं हूँ विजयम रवि। फिर से आपके समक्ष आई हूँ गणित विषय के साथ। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम गणित के साथ विश्वास के मूल्य को कैसे एकीकृत कर सकते हैं। और जो विषय मैं यहाँ लेने जा रही हूँ वो है अंशों का जोड़ और घटाव। अंश पूरे भाग का प्रतिनिधित्व करता है। आप ये जानते हैं, आप स्लैश द्वारा एक अंश को पहचानते हैं जो दो संख्याओं के बीच लिखा जाता है और शीर्ष संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे की संख्या को भाजक कहा जाता है। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और जल्द ही मैं आपके पास वापस आऊंगी। अंश जोड़ना विभिन्न भाजकों के साथ। पिछली बार जब हमने अंश जोड़ा था जिनके भाजक समान थे, हमने सीखा कि हम भाजक को वैसे ही रखते हैं और केवल अंश जोड़ते हैं। ये काफी आसान है। इस बार हम विभिन्न भाजकों से इन अंशों को जोड़ेंगे। यहाँ प्रत्येक भिन्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक आरेख है और आप इसे देख सकते हैं। अगर हम इसे एक साथ जोड़ते हैं, आरेख का उपयोग करके हमें ये मिलता है 1, 2, 3 क्वार्टर्स। इसे हम यहाँ ऊपर नोट करके रखते हैं। हम आरेखों का उपयोग किए बिना भी इन अंशों को जोड़ सकते हैं। पहला कदम ये है कि ये हमारे लिए आसान होना चाहिए। अंश जोड़ना आसान होता है जहाँ एक ही हर है। इसलिए हम इन अंशों के लिए एक आम भाजक बनाकर इसे आसान बनाते हैं। आपने मुझे पहले भी ऐसा करते देखा है। आपने इसे स्वयं किया है। आपको पता है कि क्या करना है। हमें 4 और 2 के भाजक मिले हैं। हमारा आम भाजक 4 होने वाला है। 4 के हर को प्राप्त करने के लिए यहाँ हम इसे 2 से गुणा करते हैं। इसीलिए हम अंशदाता के साथ भी ऐसा ही करेंगे और हमें मिलता है 4 के ऊपर 2। अब ये बहुत आसान है। हम सिर्फ अंश जोड़ते हैं। 1 + 2 होता है 3। भाजक को रखो और हमारा काम हो गया। 3/4 जैसे आपने देखा था जब हमने आरेखों का उपयोग करके ये समस्या हल की थी। आप देख सकते हैं कि हमें आरेख का उपयोग करना जरूरी नहीं। इसके बजाय हम एक सामान्य भाजक बना सकते हैं। ये काफी आसान है। चलो कुछ और करते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसके साथ ठीक हैं। और जाहिर है कि इनमें से प्रत्येक में थोड़ी अधिक सोच होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप सो जाएं सोचकर कि ये बहुत आसान है। पहले हम हर पर नजर डालते हैं। हमें मिले हैं 2, 3, 6। यदि आपको आपकी तालिका याद हो तो आपको दिखेगा कि 2 और 3 दोनों 6 के कारक हैं, तो 6 सबसे आम भाजक है। 5 और 6 जैसे है वैसे ही रहेगा। 2/3 के लिए 6 का एक भाजक पाने के लिए मैं 3 को 2 से गुणा करती हूँ। इसलिए अंश को 2 से गुणा करते हैं और ये हुआ 6 पर 4। 1/2 के लिए भाजक 6 प्राप्त करने के लिए मैं 3 से 2 गुणा करती हूँ। इसलिए अंश को 3 से गुणा करें। 6 पर 3। मैं अपने उत्तर सीधे सीधे रख सकती हूँ। हमारा अंतिम अंश होगा 6 के ऊपर कोई दूसरा अंक। और अब हमें केवल अंश जोड़ने हैं। 5 + 4 यानी 9 + 3 वो हमें देता है 12/6। और ये एक अनुचित अंश है और हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमें इस पर काम करना होगा। 12 को 6 से विभाजित करें। 12 में कितने 6 हैं? 12 में 6 के 2 खेप हैं। कोई शेष नहीं है, इसलिए कोई आंशिक हिस्सा नहीं है। हमारा जवाब है सिर्फ 2। जब हम इन अंश को जोड़ते हैं, हमें अपने उत्तर में पूरा नंबर मिलता है। एक और ये सब आप पर है क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप इसके लिए तैयार हो। अब आप इसे देखें। इन भाजक को देखें। 3, 6, 8 ये एक साथ काम नहीं करते। 8, 3 और 6 के साथ फिट नहीं होता। इसके लिए हमें सभी भाजक को बदलना होगा उस सामान्य भाजक को प्राप्त करने के लिए जिसकी हमें आवश्यकता है। 3 6 का कारक है लेकिन 8 का नहीं। इसलिए मैं सबसे कम आम भाजक बनाने के लिए 3 और 8 को एक साथ गुणा करूंगी। 3 बार 8 24 होते हैं। 24 6 के टेबल में आता है। 3, 6 और 8 ये सभी 24 के कारक हैं, तो 24 सबसे कम आम भाजक है।
3 को 24 में बदलने के लिए हम 8 से गुना करते हैं, तो अंश के साथ भी ऐसे ही करें। 6 को 24 में बदलने के लिए हम 4 से गुणा करते हैं, ऊपर भी ऐसा ही करेंगे। और 8 को 24 में बदलने के लिए हम 3 से गुणा करते हैं, तो 3 बार 5 15 होते हैं। अब हम केवल अंश जोड़ते हैं। 15 + 4 19 होते हैं। उसमें 8 जोड़े तो मिलता है 27। 24 के ऊपर 27, यह एक अनुचित अंश है और हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हमें इसे मिश्रित संख्या में बदलना होगा। 24 और 27 का एक लॉट है और यहाँ 3 बचा हुआ है। 24 के भाजक पर इसे वापस डाल दें। आपने कुछ देखा? क्या हम आगे जा सकते हैं? क्या हम इस अंश को सरल बना सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। यदि आप कम कर सकते हैं, तो आपको अपना अंतिम उत्तर प्राप्त करने के लिए कम करना होगा। 3 और 24 दोनों 3 की तालिका में आते हैं, इसलिए हम उसे भाग देते हैं। 3 को 3 से विभाजित करें तो 1 आता है। 8 3 24 होते हैं, तो हमारा अंतिम उत्तर है 1 और 1/8। अब समय है कि आप इसे अमल में लाएं, ताकि आप अपनी गणित की मांसपेशियों को बढ़ाते रहें। हाय, चलो आ जाओ। आपने अभी वीडियो देखा, अंश पर गणित का पाठ, एक हिस्सा और पूरा। जब आप एक भाग को घटाते हैं, पूरे में से आपको दूसरा हिस्सा मिलता है। आपने अंशों के बीच जोड़ को भी सीखा, समान भाजक के साथ, अलग भाजक के साथ और 1 या 2 से अधिक अंशों के जोड़ के साथ। कम से कम सामान्य भाजक का पता लगाना और फिर जोड़ना। अब हम इसे अपने जीवन से संबंधित कर सकते हैं। भिन्न के अलावा, जहाँ सभी अलग अलग संख्याओं को एक भाग के रूप में या एक अंश के रूप में जोड़ा है और उचित अंश है, अनुचित अंश है आदि। जोड़ का मतलब है हमेशा एक टीम बनाना, टीम में और लोगों को लाना, नए संबंध और अर्थ बनाना विभिन्न तिमाहियों से, और ये आत्मविश्वास का निर्माण करता है। एक समूह में होना पूरे समूह में योगदान करता है। आपको पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए और आप जानते हैं कि आप समूह में बदलाव ला सकते हैं। जब आप जुड़ जाते हैं या जब आप समूह से बाहर निकल जाते हैं, तब बदलाव महसूस होता है। ये बदलाव आपकी उपस्थिति के कारण है। आपकी उपस्थिति एक सकारात्मक उपस्थिति हो सकती है या नकारात्मक हो सकती है। आपका स्वयं का मूल्य, अपने आप में आत्मविश्वास हमेशा एक सकारात्मक बदलाव का निर्माण करता है। उसी तरह यदि आप एक नकारात्मक व्यक्ति है, आपको समूह से हटाने से भी फर्क पड़ता है। टीम प्रदर्शन करती है या नाश होता है। यदि आप टीम के साथ विलय नहीं करना चाहते, खुद पर यकीन रखें और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ें और सुनिश्चित करें कि आप टीम में हमेशा एक सकारात्मक इकाई हो। आपको हल करने के लिए कुछ MCQs हैं, कृपया उन्हें पूरा करें और हम जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्ते एंड थैंक यू।